Good morning, student. In this video lecture, we will see inverse Laplace transform by convolution theorem. ये इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म का तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके रिजल्ट और लेप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी का इनवर्स कैलकुलेट करके बताया था। और उसके बाद सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे यूजिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज़। और अब थर्ड वीडियो लेक्चर में हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से जो है वो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड लेप्लास इनवर्स ऑफ जी बार ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ टी, देन यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम L inverse of f bar of s multiple g bar of s is equal to integration 0 to t f of t minus u g of u और f of u g of t minus u। ठीक है, तो दो फंक्शन का इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपके पास है तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू और एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू होता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल दिख रहा है एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू, ये टी माइनस यू आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं। चाहे तो एफ वाले फंक्शन में टी माइनस यू रिप्लेस कर दो और जी वाले फंक्शन में यू को रिप्लेस कर दो, या फिर एफ वाले फंक्शन में यू को रिप्लेस कर दो और जी वाले फंक्शन में टी माइनस यू को रिप्लेस करो। ये डिपेंड करता है जो फंक्शन आते हैं एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी की वैल्यू जो आती है वो कैसी है। मतलब अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्री है तो आप किसी में भी चेंज कर दो, इंटीग्रेशन जो होगा वो सिंपल नहीं होगा, वैसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपको टी माइनस यू लेना है, कहाँ पे आपको यू लेना है। तो मैं आपको प्रॉब्लम में बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो आप चूज़ करना है कि आपको फंक्शन एफ ऑफ टी के अंदर टी माइनस यू रिप्लेस करेंगे या फिर जी में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। इस स्टेटमेंट का प्रूफ आपको सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट और एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये जो एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 है, इसको दो पार्ट में इस तरह से लिखेंगे जैसे एफ बार ऑफ एस मल्टीपल जी बार ऑफ एस है। तो मैंने इस तरह से लिखा उसको 1 अपॉन एस प्लस 1 मल्टीपल 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो दोनों फंक्शन है इसको एफ बार ऑफ एस सपोज कर लेंगे और इसको जी बार ऑफ एस सपोज कर लेंगे। तो ये किया मैंने, पहले वाला जो पार्ट दिख रहा है आपका 1 अपॉन एस प्लस 1 इसको एफ बार ऑफ एस सपोज कर लिए और जो दूसरा पार्ट दिख रहा है उसको जी बार ऑफ एस सपोज कर लिए। अब दोनों का इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो स्टेप जो रहेगी वो सारे प्रॉब्लम में सेम रहेंगी। सबसे पहले आपको जो भी प्रॉब्लम दिया है उसको इस तरह से ब्रेक करके लिखना है मल्टीप्लिकेशन में। पहले वाले पार्ट को एफ बार ऑफ एस सपोज करना है, दूसरे वाले पार्ट को जी बार ऑफ एस सपोज करना है। उसके बाद आपको इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, दोनों पर अप्लाई करना है। तो मैं दोनों पर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता हूँ। तो देखो मैंने एल इनवर्स लगा दिया यहाँ पे, एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ जी बार ऑफ एस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू कितना होता है, एफ ऑफ टी होता है, राइट है, ये होता है एफ ऑफ टी और इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1। ये रिजल्ट है, हमने पढ़े हैं रिजल्ट लेक्चर नंबर 1 में, मैंने आपको इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट बताया हूँ। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो पहले आपको वो देखना है और वो पहले दो वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये फिर आपको आसान लगेगा। तो एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, ई रेज़ टू पावर माइनस टी होता है, राइट है, ये ई रेज़ टू पावर माइनस टी का लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म है। एल इनवर्स ऑफ जी बार ऑफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जी ऑफ टी हो जाएगा, राइट है, ये जी ऑफ टी की वैल्यू है, इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये किसका लेप्लास इनवर्स है, ये साइन टी का लेप्लास इनवर्स है, साइन टी लेप्लास इनवर्स एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, साइन टी होता है। तो ये मैं अगली स्लाइड में लिखा हूँ, एफ ऑफ टी की वैल्यू ई रेज़ टू पावर माइनस टी और जी ऑफ टी की वैल्यू साइन टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक फंक्शन में टी माइनस यू रिप्लेस करना है,
एक फंक्शन में आपको टी माइनस यू रिप्लेस करना है और दूसरे फंक्शन में यू रिप्लेस करना है। तो आप चाहे तो किसी में भी टी माइनस यू और किसी में भी यू रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जो इंटीग्रेशन है अगर आप किसी में भी इंटरचेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आसान करने के लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे एक जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई है और एक जगह जो है वो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आता है एक जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही आप टी माइनस यू रिप्लेस करेंगे। मतलब यहाँ पे एफ जो फंक्शन दिख रहा है उसके अंदर टी की जगह टी माइनस यू रिप्लेस करेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है उसमें यू रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करें यहाँ पे टी की जगह जो रखे, यहाँ टी की जगह टी माइनस यू रिप्लेस करें ये फंक्शन में, टी की जगह टी माइनस यू रिप्लेस हुआ यहाँ पे और यहाँ पे फिर टी की जगह यू रिप्लेस हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एक फंक्शन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है एक फंक्शन में एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट जहाँ पे है वहाँ पे आप टी माइनस यू रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि इंटीग्रेशन आसान होगा। अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले के अंदर अगर टी माइनस यू रिप्लेस करते हैं तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आंसर जो है वो दोनों का सेम ही आता है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद जो है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते। यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस मल्टीपल जी बार ऑफ एस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू। मैंने यहाँ पे जो है एफ ऑफ टी माइनस यू एफ फंक्शन एफ में टी माइनस यू रिप्लेस किया था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट लिखा हूँ। एफ के अंदर टी माइनस यू बताया हूँ और जी के अंदर यू बताया हूँ। सभी की वैल्यू पुट करते। एफ बार ऑफ एस की वैल्यू जो है 1/s+1 और जी बार ऑफ एस की वैल्यू 1/s² + 1 और उसके बाद एफ ऑफ टी माइनस यू की वैल्यू ई रेस्ट टू पावर माइनस इन ब्रैकेट टी माइनस यू और जी ऑफ यू की वैल्यू साइन यू। अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना है, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू ही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये माइनस साइन को इसके अंदर इंटर करें, माइनस टी हुआ प्लस यू हुआ और इसको ब्रेक करके लिखे, इस तरह से लिखे ई रेस्ट टू पावर माइनस टी ई रेस्ट टू पावर यू। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो यू के रिस्पेक्ट में है, तो ये जो टी वाला पार्ट है ये कांस्टेंट है। मतलब ये ई रेस्ट टू पावर माइनस टी जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर माइनस टी, ये इंटीग्रेशन से बाहर आप इसको लिख सकते, तो मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया हूँ। ये ई रेस्ट टू पावर माइनस टी को बाहर लिखा हूँ, तो इंटीग्रेशन में क्या बचा 0 टू टी ई रेस्ट टू पावर यू साइन यू डी यू। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाले जो पार्ट का इंटीग्रेशन है इसके अंदर ये रिजल्ट अप्लाई होता है। ई रेस्ट टू पावर एक्स साइन बी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। यहाँ पे ए क्या है, ई के पावर में एक्स का कोफिशिएंट और बी जो है वो साइन के एंगल में एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये वाला जो इंटीग्रेंट देखेंगे वो एग्जैक्टली सेम जो है वो ये वाले इंटीग्रेशंस के बराबर है। इसको और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ वेरिएबल u है, वेरिएबल यहाँ पे x है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वेरिएबल का कोफिशिएंट e के पावर में वेरिएबल का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे 1 है, मतलब a इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखना है आपको। ये आंसर में a की जगह 1 रखना है और x की जगह u रखना है। और साइन के एंगल में u का कोफिशिएंट, यहाँ पे साइन के एंगल में u का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है और ये b की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 हो गई। तो b की वैल्यू भी यहाँ पे ये इंटीग्रेंट में आपको क्या रखना है 1 रखना है। तो मैं ये इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो देखो ये इंटीग्रेशन किया, a की जगह 1 रखे, a की जगह 1 b की जगह 1 a की जगह 1 b की जगह 1 और a की जगह b की जगह 1। ठीक है, ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया ई रेस्ट टू पावर a u मतलब 1u डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते। 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 1 को हटा दिए साइन यू माइनस कॉस यू। अब लिमिट लगाते, u की जगह अपर लिमिट आपको t रखना है, ये अपर लिमिट रखेंगे t, u की जगह t रखेंगे, तो ये हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर t डिवाइडेड बाई 2। u की जगह जो है यहाँ पे t लगाए तो ये हो गया साइन t माइनस कॉस t माइनस लोअर लिमिट, u की जगह 0 लगाना है, u की जगह 0 ई रेस्ट टू पावर 0 ये 1। ठीक है, डिवाइड बाई 2 एज इट इज इन ब्रैकेट u की जगह यहाँ पे 0 लगाए, साइन 0 0 होता है माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अभी ई रेस्ट टू पावर माइनस टी से मैं अंदर मल्टीपल कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा
ई रेस्ट टू पावर माइनस टी से जब यहाँ पे मल्टीपल करें तो ई रेस्ट टू पावर माइनस टी से ये ई रेस्ट टू पावर टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा आपके पास साइन टी माइनस कॉस टी, और 1/2, ये जो 1/2 दिख रहा है ये 1/2 और 1/2 को कॉमन ले लिए। ठीक है, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, और ये ई रेस्ट टू पावर माइनस टी से यहाँ मल्टीपल दिए तो ई रेस्ट टू पावर माइनस टी आया, और ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो कन्वर्जन थ्योरम से सॉल्व करते हैं। दो प्रॉब्लम और मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है कन्वर्जन थ्योरम सॉल्व करना आ जाए। सेकंड जो है एग्जांपल, फाइंड एल इनवर्स ऑफ 1/s² s+1 होल स्क्वायर यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो सबसे पहला काम है आपका, ये जो दिख रहा है आपको जिसका एल इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है उसको दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक करके लिखेंगे, 1/s² मल्टीपल 1/s+1 होल स्क्वायर। इसमें से जो पहला पार्ट दिख रहा है 1/s² उसको f बार ऑफ s सपोज करेंगे, और दूसरा पार्ट जो दिख रहा है उसको g बार ऑफ s सपोज करेंगे। इसके बाद जो है इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एल इनवर्स मैंने दोनों तरफ लगा दिया हूँ, एल इनवर्स इस साइड में दोनों तरफ एल इनवर्स अप्लाई कर दिए, एल इनवर्स अप्लाई हो गया है। अब इसका एल इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा एफ ऑफ टी। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ टी हो जाएगा ये, और ये जो दिख रहा है आपके पास 1/s² + 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रिजल्ट है टी रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n की जगह 2 है तो ये हो जाएगा 2-1 डिवाइडेड बाय 2-1 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद एल इनवर्स ऑफ जी बार ऑफ एस इज इक्वल टू ये जी ऑफ टी हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, 1/s+1 होल स्क्वायर है, s+1। तो पहले आप यूजिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ये s के साथ जो +1 दिख रहा है उसको बाहर करेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मतलब सेकंड वीडियो जो है अपना जिसमें हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए, वो अगर आपने देखे है तो ये आपको समझ में आएगा कि पहले आपको यहाँ से ये s के साथ जो +1 लगा है उसको बाहर करना रहता है। तो s के साथ जो +1 यूजिंग इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ई रेज टू पावर माइनस टी बाहर हो जाएगा, +1 है इसलिए बाहर जो है वो ई रेज टू पावर माइनस टी आ जाएगा, और ये एस के साथ का +1 हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा आपके पास एल इनवर्स ऑफ 1/s²। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इनवर्स ट्रांसफॉर्म यहाँ पे अप्लाई किए हैं, और एल इनवर्स ऑफ 1/s² ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे यहाँ पे किए थे। तो ये इस तरह से हो गया है। तो ये मैं बताया हूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 2-1/2-1 फैक्टोरियल, और यहाँ से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से एस के साथ जो +1 था उसको बाहर कर दिए, तो ये ई रेज टू पावर माइनस टी एल इनवर्स ऑफ 1/s² हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो टी रेज टू पावर 2-1 1 दैट इज टी, 2-1 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं, देयरफॉर आंसर जो है वो टी हो गया। यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस टी एज इट इज, और एल इनवर्स ऑफ 1/s² जस्ट अभी अपन ने कैलकुलेट किया है, इसका आंसर टी आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली टी लिख दिया हूँ। ठीक है, अब कौन से फंक्शन में टी माइनस यू रिप्लेस करना है, कौन से फंक्शन में यू रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे सिंगल फंक्शन है तो यहाँ पे टी की जगह टी माइनस यू रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे टी की जगह यू रिप्लेस करेंगे ताकि इंटीग्रेशन अपना कैसा हो, आसान हो। ठीक है, तो मैंने फंक्शन f के अंदर t की जगह t माइनस यू रिप्लेस कर दिया, तो ये t की जगह t माइनस यू हो गया, t की जगह t माइनस यू हो गया, और ये g के फंक्शन के अंदर t की जगह u को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कन्वर्जन थ्योरम का आप स्टेटमेंट लिख लेते यूजिंग कन्वर्जन थ्योरम। ये कन्वर्जन थ्योरम का स्टेटमेंट है, सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। ये f बार ऑफ s की वैल्यू रखे 1/s², और g बार ऑफ s की वैल्यू रखे 1/s+1 होल स्क्वायर, और इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू की वैल्यू रखी, एफ ऑफ टी माइनस यू की वैल्यू है टी माइनस यू, और जी ऑफ यू की वैल्यू रखी, जी ऑफ यू की वैल्यू है ई रेज टू पावर माइनस यू इंटू यू डी यू। ठीक है, अब मैं ये जो u दिख रहा है ये u से ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कर देता हूँ क्योंकि ये भी अलजेब्रिक है, ये भी अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक फंक्शन को एक जगह जमा कर देते हैं। तो ये u से अंदर मल्टीपल देंगे तो ये हो जाएगा टी यू माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो गया टी यू माइनस यू स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस यू। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस तरह से आपको अप्लाई करना है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट फंक्शन u है और सेकंड फंक्शन u v है,
इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन को मैं सफिक्स से डिनोट कर रहा हूँ v1, मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन, माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब u डैश, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v2। ये v1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा, राइट है, v1 का इंटीग्रेशन v2 हो गया, प्लस फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब ये इसका डेरिवेटिव u डैश का डेरिवेटिव, u डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा u डबल डैश, और फिर ये v2 का इंटीग्रेशन करेंगे, v2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v3। और ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड नहीं हो जाता। ठीक है, तो आसान है। फर्स्ट टर्म के अंदर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर साइन को अल्टरनेट रखना है, मतलब पहली टर्म प्लस लिए तो दूसरी माइनस, दूसरी माइनस लिए तीसरी प्लस, फिर चौथी माइनस, इस तरह से। और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते चले जाना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इस तरह से। तो देखो पहले अप्लाई कर देते इसको, तो क्या बनेगा यहाँ पे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेस्ट टू पावर माइनस यू का डेरिवेटिव, ई रेस्ट टू पावर माइनस यू का डेरिवेटिव हो गया ई रेस्ट टू पावर माइनस यू डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, माइनस, अब ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना है, तो ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे टी यू माइनस यू स्क्वायर, मतलब यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, टी यू का डेरिवेटिव टी हो गया, माइनस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। ध्यान रखना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब प्रीवियस टर्म में जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, मतलब ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, इसके अंदर -1 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ई रेज़ टू पावर माइनस यू अपॉन -1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ई रेज़ टू पावर माइनस यू डिवाइडेड बाय -1, और -1 ऑलरेडी पहले से था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये -1 भी इस इंटीग्रेशन में इंक्लूड रहेगा। फिर प्लस प्लस रहेगा थर्ड टर्म, और ये ब्रैकेट जो सेकंड टर्म के अंदर पहला ब्रैकेट दिख रहा है उसका डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? t माइनस 2u का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? t का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2u का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? -2, तो ये t माइनस 2u का डेरिवेटिव -2 आया। और इसका इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर माइनस यू अपॉन 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ई रेज़ टू पावर माइनस यू अपॉन 1 का इंटीग्रेशन होगा ई रेज़ टू पावर माइनस यू अपॉन -1। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट हुआ। अब आगे माइनस करके इसके अंदर 4 टर्म भी आएगी, लेकिन 4 टर्म के अंदर फिर ये -2 का आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और ये 4 टर्म में -2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0, और 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए इसके बाद वाली टर्म अपने को नहीं लिखना है, ये डेरिवेटिव यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट u की जगह t लगाना है। तो ये अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट, u की जगह यहाँ पे t लगाए तो t मल्टीपल टी स्क्वायर हो गया, -t², 0 हो गया, तो पहला टर्म 0 हो गया। सेकंड टर्म के अंदर u की जगह यहाँ पे t लगाए, ये यहाँ पे u की जगह t रखे तो t माइनस 2t, कितना हो जाएगा? -t, तो ये यहाँ पे -t, और आगे ये u की जगह t लगाए तो e रेज़ टू पावर -t, फिर उसके बाद ये माइनस माइनस मिलके क्या हुआ? प्लस, ये प्लस लिख दिए, 2 है यहाँ पे 2 भी लिख दिए, और u की जगह t लगा दी, u की जगह ये t आ गया, e रेज़ टू पावर -t, माइनस लोअर लिमिट u की जगह 0, तो u की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे फर्स्ट टर्म में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो गया, और यहाँ पे u की जगह 0 रखेंगे तो t बचा, ये t बचा यहाँ पे, ये माइनस साइन एज इट इज है, u की जगह 0 e रेज़ टू पावर 0 1 दैट इज t जैसे का वैसा, यहाँ पे u की जगह 0 रखेंगे तो e रेज़ टू पावर 0 1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को हटा दिए यहाँ से, यहाँ से बचा आपके पास माइनस माइनस प्लस t e रेज़ टू पावर -t, और ये हो गया आपके पास सॉरी ये प्लस आएगा। ठीक है, ये +2 e रेज़ टू पावर -t, और उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +t, और ये माइनस साइन इसमें इंटर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इंटीग्रेशन की ही वैल्यू आपको कैलकुलेट करना था, ये इसका लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल जो है मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से। फाइंड एल इनवर्स ऑफ s अपॉन s² प्लस a² होल स्क्वायर यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो सबसे पहला काम आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, s अपॉन s² प्लस a² होल स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हैं s अपॉन s² प्लस a² मल्टीपल 1 अपॉन s² प्लस a²। ठीक है, अब पहले वाले पार्ट को f बार ऑफ s, दूसरे वाले पार्ट को g बार ऑफ s, दोनों तरफ इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लिए, लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड।
ठीक है, ये लेप्लास इन्वर्स लगा दिए। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, ये कॉस ए टी का लेप्लास इन्वर्स है और ये साइन ए टी अपॉन ए का लेप्लास इन्वर्स है। ठीक है, तो ये हो गया पहला, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ए टी आ गया और जी ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी आ गया। अब दोनों फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक है, एफ ऑफ टी भी में ट्रिग्नोमेट्रिक है कॉस ए टी और जी ऑफ टी में भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो किसी में भी चेंज करो इंटीग्रेशन आपको सेम ही सॉल्व करना पड़ेगा। चाहे आपको एफ में आप टी की जगह टी माइनस यू ले लो, चाहे जी में ले लो, तो आपका इंटीग्रेशन आसान नहीं होने वाला। इंटीग्रेशन दोनों तरीके से आपको, दोनों कंडीशन में आपको सेम ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एफ के अंदर टी माइनस यू रिप्लेस कर दिया, टी की जगह टी माइनस यू रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे टी की जगह टी माइनस यू रिप्लेस हो गया और जी के अंदर यू रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कॉन्वर्जेंस थ्योरम। तो कॉन्वर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखे और अब इसके अंदर सभी की वैल्यू पुट कर दिए। तो ये रखे एफ बार ऑफ एस की वैल्यू, जी बार ऑफ एस की वैल्यू, राइट है, एफ ऑफ टी माइनस यू की वैल्यू और जी ऑफ यू की वैल्यू। यहाँ से मैं ये 1/a को बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, और 1/a को बाहर करके लिख लेते पहले। ठीक है, तो 1/a को बाहर करके लिखे तो अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचा, कॉस ए टी माइनस ए यू साइन ए यू। तो कॉस और साइन अगर मल्टीपल में है तो पहले आपको क्या करना है, इसको डी फैक्टर करना है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दोनों के बीच का हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, ये आपका डी फैक्टराइजेशन फार्मूला है, जो 4 रिजल्ट है जिसमें से एक रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, राइट है, ऐसे 4 रिजल्ट है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, जिसमें से कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू होता है 1/2 इन ब्रैकेट साइन ए प्लस बी, सॉरी कैपिटल ए, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। ठीक है, तो ऐसे 4 रिजल्ट है जिसमें से ये वाला रिजल्ट आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये जो कॉस का एंगल दिख रहा है ये ए है और ये जो साइन का एंगल ए यू दिख रहा है ये बी है, इसके ऊपर अप्लाई करना है आपको ये वाला रिजल्ट। तो 1/2 साइन ए, ये हो गया ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते, तो ये ए यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये ए यू माइनस 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 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, साइन ए टी माइनस साइन ए टी माइनस 2 ए यू। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप आसानी से। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये वाले पहले वाले साइन के अंदर तो यू है ही नहीं, साइन ए टी है, यू कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो ये पूरा पूरा साइन जो है वो कांस्टेंट है, साइन ए टी कांस्टेंट एज इट इज। और मल्टीपल में इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मल्टीपल में वेरिएबल लगा देते, तो यू वेरिएबल है यहाँ पे, मल्टीपल में यू वेरिएबल आ गया, प्लस सॉरी ये माइनस है लेकिन साइन का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस ए टी माइनस ए यू, और ये ए टी माइनस ए यू का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू यू से -2a। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का रूल है, जब भी कंपोजिट फंक्शन आता है तो डिनोमिनेटर में उसका आपको डेरिवेटिव लेना है। तो माइनस साइन ए टी माइनस 2au का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ए टी माइनस 2au डिवाइडेड बाई ये u, ए टी का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, -2au का डेरिवेटिव कितना होगा, -2a होगा। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करना है। अपर लिमिट u, टी की जगह u लगा है, तो ये t, ये जो t दिख रहा है, t की जगह यहाँ पे सॉरी u की जगह जो है वो यहाँ पे t लगा है, अपर लिमिट, यहाँ पे u की जगह t लगा है, तो ये कितना हो गया, ए टी माइनस 2a माइनस ए टी। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 लगा है, यहाँ पे u की जगह 0 लगा है, तो ये 0, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, ये 0 लिखे यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे u की जगह 0 लगाए, u की जगह 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉस 80 बचेगा, सॉरी ये 80 रहेगा, कॉस 80, u की जगह 0 लगाए तो ये हो गया कॉस 80 डिवाइडेड बाय -2a। ठीक है, अब ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म जो है वो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस -80, तो ये रिजल्ट आपको याद होगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, राइट है। तो ये टर्म्स और ये टर्म्स दोनों एग्जैक्टली सेम है, ये माइनस है और ये माइनस माइनस मिलकर कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से क्या बचेगा, टी साइन 80 बचेगा।
तो ये बचा आपके पास 1/2a sin 80 इंटू टी बचा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आपका फाइनल आंसर। इस तरह से जो है वो कॉन्वर्जन थ्योरम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉन्वर्जन थ्योरम का इस तरह से यूज़ होता है और मैं 3 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताया हूँ। अब जो है कॉन्वर्जन थ्योरम के एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 एग्जांपल हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और इसमें अगर आपको डाउट्स आते हैं तो डाउट्स आपको मेरे से पूछना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछिए या फिर व्हाट्सअप से मेरे को डाउट पूछिए, अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप सॉल्व करके देखिए। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर से जो है हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।